हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप में क्या है मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को। बूटस्ट्रैप क्या है एक्चुअली। ठीक है, बूटस्ट्रैप को दिखाने के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बूटस्ट्रैप एक सीएसएस फ्रेमवर्क है, उसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप सीएसएस। कैसे यूज होता है, क्या होता है, बूटस्ट्रैप क्या है, वो सब मैं दिखाऊंगा। तो उसके पहले मैं बूटस्ट्रैप का कुछ इंट्रो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, तो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप अभी 5 चल रहा है। ठीक है, उसका पहला वर्जन है बूटस्ट्रैप 3, 4 बहुत सारे था। तो वो 2011 से वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी भी चल रहा है। वो एक फ्रेमवर्क है जो काम करता है बहुत सारे फंक्शनली के ऊपर, जैसे CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। एंड ऑल डिवाइसेस, इट विल बी सपोर्टेड फॉर ऑल डिवाइसेस। ओके, सो बूटस्ट्रैप बहुत एक अच्छा फ्रेमवर्क है जो काम होता है वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5, बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन। Bootstrap 5 is the newest version. It's the HTML and CSS and JavaScript framework creating responsive and mobile devices from bottom to top. छोटा सा मोबाइल से तक जितना बड़ा डेस्कटॉप साइज है, रेजुलेशन है, सबका ऊपर ये सपोर्ट होता है। सबका ऊपर ये सपोर्ट होता है और बहुत अच्छा वो काम करता है। ठीक है, तो ये है बूटस्ट्रैप का CSS फ्रेमवर्क। ओके, तो बूटस्ट्रैप का CSS फ्रेमवर्क में इस HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का जैसे फ्रेमवर्क है। ओके, तो अभी ये बूटस्ट्रैप क्या है। बूटस्ट्रैप इज ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, फास्टर एंड इजियर फ्रेमवर्क है, जैसे ऊपर डेवलपर काम कर सकते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप HTML, CSS डिजाइन, टेम्पलेट, टाइपोग्राफी, बहुत सारे फॉर्म्स, बॉटम बहुत सारे हैं, वो सब मैं दिखाऊंगा। वो सब इस बूटस्ट्रैप का अंदर ही है। जस्ट कुछ नहीं करना होगा। कहाँ पे क्लास डिफाइन करना है, कहाँ पे क्लास, वो बूटस्ट्रैप का क्लास डिफाइन करना है, उसको जानना जरूरी है। उसके बाद आप कर पाओगे। ये अगर सीख जाओगे तो CSS का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। CSS का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने पहले CSS पूरा एकदम वो ट्यूटोरियल मैंने दे दिया। CSS आप सीख जाओगे, वो बेसिक मैंने दे दिया। उसके बाद बूस्टर अगर ले लोगे तो उसका प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। CSS एक अच्छी तरीका, एक चीज है जो लुक एंड फील एकदम थ्रूआउट द साइट पूरा चेंज कर देता है। ओके, तो इसीलिए बूटस्ट्रैप जानना बहुत जरूरी है। बूटस्ट्रैप के बाद मटेरियल है, वो भी मैंने सिखाऊंगा, वो बाद में सिखाऊंगा। अभी बूटस्ट्रैप का क्या क्या होता है वो सब मैं दिखा रहा हूँ। बूटस्ट्रैप ऑल्सो एबिलिटी इजीली क्रिएट थ्रूआउट द रेस्पॉन्सिव डिजाइन, वो मैंने पहले ही बोला है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए बूटस्ट्रैप बहुत अच्छे एक फ्रेमवर्क है, जहाँ पे वो कैसे यूज होता है। बूटस्ट्रैप इजी टू यूज, मैंने बोला है, टॉप टू बॉटम CSS स्टार्ट से लेकर एंड तक, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक वो बूटस्ट्रैप यूज होता है। रिस्पॉन्सिव फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे ग्रिड वाइज, टेम्पलेट वाइज, बहुत सारी चीज है। कंटेनर है, कंटेनर फ्लूइड है, बहुत सारी चीज है जो चीज मैं दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है आपका बूटस्ट्रैप का है ब्राउजर कंपैटिबिलिटी है। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी क्या है, वो सब ब्राउजर का ऊपर काम करेगा, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, जैसे क्रोम अपडेटेड वर्जन, एज, जितना सारे ब्राउजर है और बहुत सारे डिवाइसेस फ्रेमवर्क, जैसे जहाँ पे है वहाँ पे जितना सारे ब्राउजर है, सब ब्राउजर का ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, उसके बाद है सफारी, आईफोन, सब जगह में, एवरी डिवाइस में वो काम होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं या बूटस्ट्रैप कैसे काम होता है। ओके, लेट्स गो।
अभी मैं कैसे पहले बूटस्ट्रैप कैसे ये करना होगा, सर्च पहले आप जाइए आपका क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ पे जाके आपको बूटस्ट्रैप सर्च करना होगा। बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगा बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इस साइड में आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक CDN URL लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो काम करना है, इसीलिए। पहले jQuery का ऊपर डिपेंडेंसी था 3 to 4 जब लास्ट वर्जन था। अभी 5 जो चल रहा है, 5 पूरा जावास्क्रिप्ट वर्जन का ऊपर ही वो काम करेगा। ठीक है, ये है बूटस्ट्रैप का वेबसाइट। बूटस्ट्रैप में आप चला जाओगे, इंक्लूड वायर CDN, वहाँ पे CSS URL है, लिंक वो कॉपी करना होगा। कॉपी करके आपका आ जाइए यहाँ पे आपको देना होगा, यहाँ पे आपको देना होगा CSS का लिंक। CSS का लिंक यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे है जावास्क्रिप्ट का लिंक, वो CDN लिंक, वो लिंक पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद तो अभी आ गया है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ए सेव हो गया। उसका टाइटल मैं लिख दे रहा हूँ, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। ठीक है, तो मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब लोग ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो। इस चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर ये सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा, मिलने के बाद आप देख सकते हैं पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं एक चीज़ मैं पार्ट में करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आप सीख जाओगे तो उसके बाद मैं गारंटी देके मैं बोल रहा हूँ कि एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन जाओगे। राइट, एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनाने के लिए बूटस्ट्रैप जरूरी है, मस्ट, नीड टू बी रिक्वायर्ड इन दिस फ्रेमवर्क, नीड टू नो एवरी वर्जन, एवरी क्लास। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, कोड विद बिलू चैनल पे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो ये है लिंक मैंने दिया है बूटस्ट्रैप का। उसके बाद मैंने दिया स्क्रिप्ट का लिंक। पहले CSS का लिंक रहेगा, उसके बाद JS का लिंक रहेगा। यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS, यहाँ पे है बूटस्ट्रैप बंडल मेन डॉट JS। ओके, तो ये देने के बाद मैं इसका एक फंक्शनलिटी है, तो ये डॉक टाइप तो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो डॉक टाइप देने के बाद मैं इसका क्या ये करूँगा, एक दो चीज़ है, एक है कंटेनर है, एक है कंटेनर फ्लूइड। मैं दिखाऊंगा डिफरेंस क्या है। मैं डिव लिया, डिव लेने के बाद क्लास लिख रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे बूटस्ट्रैप में क्लास कैसे डिफाइन करना होता है उसको आपको जानना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगर वो सीख जाओगे तो कोई नहीं रुकेगा आपको बूटस्ट्रैप के लिए। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा आपको एक क्लास जस्ट कहाँ पे क्या डिफाइन होगा सब कुछ मैं दिखाऊंगा। एक चीज़ करके पूरा पार्ट करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए, देखते रहिए। तो एक क्लास मैंने क्या किया, कंटेनर मैंने लिखा। लिखने के बाद इसका डिफरेंस क्या है वो आप देखिए। मैंने कंटेनर लिखा, कंटेनर लिखने के बाद मैंने जस्ट H1 मैंने डिफाइन किया। दिस इज टेस्टिंग मैंने लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद ये कहाँ पे सेव हुआ है, bootstrap.html। मैं लोकल फोल्डर में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा ये पेज है। ठीक है, देखिए दिस इज टेस्टिंग, ये आ गया है। ये है कंटेनर का। ठीक है, एक कंटेनर का ऐसे आ गया है। ओके, तो ये देखिए पूरा आ गया है। उसके बाद मैं इसको, अच्छा यहाँ पे जो
एनोनी क्रॉस ओरिजिन है, एनोनिमाउस है, वो सब है, वो सब मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, वो सब नहीं चलेगा, रिक्वायरमेंट नहीं होता है जहाँ पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में जो काम होता है वहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, ये है कंटेनर। कंटेनर का क्लास क्या है? CONTAINER। कंटेनर हो गया। कंटेनर होने के बाद यहाँ पे मैंने दे दिया है। डिफरेंस क्या है समझ गया ना? देखिए, मैंने लिखा है क्लास कंटेनर। कंटेनर लिखने के बाद ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, देख पा रहे हैं? जस्ट मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ, आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है। मैंने स्टाइल के लेके मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ, F1 ये कलर का कोड है। जस्ट समझाने के लिए मैं दिया। ये देखिए कंटेनर है, ये क्लास मैंने दिया। अगर मैं कंटेनर फ्लूइड दे दूंगा तो इसका स्टेटस क्या है, देखिए, समझ गया क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कंटेनर फ्लूइड मतलब पूरा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन तक पूरा दिखाएगा। ओके, स्क्रीन तक पूरा दिखाएगा। बट जब मैं कंटेनर क्लास कर रहा हूं वो पूरा नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि इसका देखिए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड थोड़ा सा गैप है। यही है बूटस्ट्रैप का फंडा। बहुत सारे वेबसाइट आप देखते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत सारे वेबसाइट देखते हैं फुल विथ लेके स्टार्ट होता है, राइट? तो ये है कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड का डिटेल्स। ओके, ये है मेरा नोट पूरा, एकदम मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे काम होता है। पूरा नोट करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे काम होता है और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे इसके अंदर। पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं पूरा दिखाऊंगा सब लोगों को। ठीक है, कि बूटस्ट्रैप में काम क्या होता है। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब में। अब देखिएगा ऐसे बहुत कम लोग काम किया है दिखाते हैं। ठीक है, मैं पूरा एकदम थ्रू आउट मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, आप सीख जाओगे बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है। ओके, वो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो देखते रहिए। तो अभी क्या है कंटेनर फ्लूइड, ये आपको स्टार्टिंग से आपको ये देना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। इसके अंदर सब कुछ रहेगा, इसीलिए इसका नाम है कंटेनर, राइट? तो एक कंटेनर हुआ। कंटेनर के बाद यहाँ पे बहुत सारे चीज है, जैसे ग्रिड वाइज है बूटस्ट्रैप, एक ग्रिड वाइज काम होता है। इसका टोटल ग्रिड है 12 ग्रिड आपको मैं दिखाऊंगा। इसका कौन सा बेसिस का ऊपर, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिव विथ, मतलब एवरी जो मोबाइल होता है, एवरी मोबाइल का तो रेजोल्यूशन अलग होता है, डिफरेंस होता है सबका रेजोल्यूशन। तो इसीलिए इसका ग्रिड है, कौन सा डिवाइस में काम करेगा, किस बेसिस का ऊपर काम करेगा, कितना पिक्सल के ज़्यादा या कम इसका ऊपर काम करेगा। इसीलिए इस बूटस्ट्रैप का ग्रिड है दोस्तों।
ये ग्रिड आपको सीखना जरूरी है, नहीं तो रेस्पॉन्सिव काम नहीं होगा। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिव एक अलग चीज़ है। ये थ्रू आउट द डिवाइस, आईफोन, आईपैड, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, सब जगह में ये काम होगा। ठीक है, तो वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, ये है कंटेनर। कंटेनर मैंने दिखाया, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ कंटेनर का जो स्मॉल है, जो मीडियम है, जो लार्ज है, जो एक्सेल मतलब एक्स लार्ज है, तो वो सब है। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ इसका जो कंटेनर का विड्थ है। ओके, तो कंटेनर का मैंने कंटेनर एसएम किया। कंटेनर एसएम करने के बाद क्या होगा देखिए, ये है कंटेनर है, ऐसे 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 मतलब ऐसे नहीं कीजिए। तो कंटेनर का जो कॉलम है, जो तो मैं आप देखिए, एक कंटेनर के बाद हमको ये इसका क्या करना पड़ेगा, इसको हमको देना होगा कि diff.रो, diff.रो, diff.रो दिया। रो देने के बाद मैं एक diff में दे रहा हूँ, इसका क्लास लिखना पड़ेगा। सब क्लास का ऊपर ही डिपेंडेंट है, बूटस्ट्रैप क्लास का ऊपर ही डिपेंडेंट है। जस्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ पे ऐड होता है। ओके, कहाँ पे ऐड होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो रो है, रो के बाद कॉलम है, रो के बाद कॉलम है, वो कॉलम कैसे ऐड होता है वो देखिए। कॉल SM3, कॉल SM3, ये है कॉल SM3, ये है एक ग्रिड। ये ग्रिड मैंने 3 तक लिया, 3 मतलब लिया। उसके बाद तो इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल होगा 4 डिव, 4 × 3 = 12। मैंने पहले बोला कितना कॉलम है, 12 कॉलम। ठीक है, 12 ग्रिड, आप 1 से लेकर 12 तक ग्रिड है। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने 3 कॉलम लिया। अभी इसका मैं कलर मैं दे रहा हूँ। समझाने के लिए मैं कलर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा तुरंत, ये पूरा सीख जाओगे। देखिए, मैंने स्टाइल मैंने दिया, स्टाइल दिया, स्टाइल देने के बाद यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 एंड 4 मैंने दिया। उसके बाद जस्ट दिखाने के लिए मैं दे रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, कॉल 1, 2, 3, 4, ये पूरा सब कुछ कॉलम
आ गया है। ठीक है, जस्ट अच्छा, ये जो कलर मैंने लिखा है, कलर का बैकग्राउंड का कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए एरर दे रहा है। तो मैंने इस बैकग्राउंड के अंदर ही रहेगा। ओके, मैं बैकग्राउंड के अंदर एक कॉलम रहेगा। एकदम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जस्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा CSS क्लास। ये देखिए, इसका हो गया है, ये है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड का आ गया। अब देखिए सब वाइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने वाइट दिया है इसीलिए। ओके, अच्छा, मैं पैडिंग दे रहा हूँ दिखाने के लिए। मैं जस्ट पैडिंग में दे रहा हूँ कि 20 पिक्सल, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या है। ये देखिए, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कॉलम वाइज वो ग्रिड हो गया है। ठीक है, तो ये ग्रिड सिस्टम क्या है, ये रेस्पॉन्सिव के लिए है। मैंने ऐसे किया, आप देखिए, जस्ट इमुलेटर मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद देखिए इसका रेस्पॉन्सिव में, ये देखिए 380 पिक्सल। इस पिक्सल में देखिए सब कुछ ब्रेक हो गया, ऐसे एक एक स्लाइड करके आ जाता है। ओके, ये देखिए पूरा आ गया, राइट। तो ऐसे करके काम होता है। ओके, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रिड मैंने दिया। ओके, तो अभी मैं एक ग्रिड सिस्टम में तीन 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 मैंने दिखाया। मैंने सब कुछ ग्रिड में दिखाऊंगा क्या होता है, एक एक रो करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट है कॉलम SM1 करके मैं दिखाया। तो देखिए मैंने कॉलम SM करके मैंने 1 लिखा है। ठीक है, 1 लिखना होगा तो क्या देना, कितना होगा, 12 तक जाएगा। ओके, देखते हैं 12 तक क्या है। मैंने 5, 5, 6, 7, 8। ओके, उसके बाद 9, 10, 11, 12। ठीक है, 11, 12, 12 तक मैंने ग्रेड लिया। और देखिए सेम वाई करके मैंने दिया। उसके बाद देखिए सब ग्रिड एक साथ में ही आया। ये 12 होगा, मैंने 11 किया, ये 12 है। ये देखिए पूरा ग्रिड आ गया है। ओके, अभी मैं कंटेनर फ्लूइड कर दे रहा हूँ। देखिए सब क्लास में ऐसे काम होगा। उसके बाद मैं दिखाऊंगा, और एक रो में ऐड कर दे रहा हूँ। उसके अंदर 2 डिव रहेगा। कितना रहेगा, 2 डिव। जस्ट मैंने क्लास लिया, कॉल SM4। ठीक है, ये रहेगा, ये देखिए 8, ये 4 किया, ये 8 किया। मैंने सब कुछ में दिखाऊंगा, कॉल 4, कॉलम 8, कॉलम 4, कॉलम 8। ये ग्रिड सिस्टम का काम है। ये देखिए कॉलम 4, कॉलम 8। जस्ट मैंने ये जो ग्रिड है, मैं बॉर्डर करके मैं दिखाऊंगा तो अच्छा होगा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड सी। ये बॉर्डर मैंने दिया। ओके,
देखिए मैं ग्रिड सिस्टम पूरा दिखा रहा हूँ। ये है बेसिक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बूस्टर में है, उस सब मैं दिखाऊंगा आगे तक। वीडियो स्किप मत करिएगा, देखिए ठीक से, तो आप ठीक सीख जाओगे। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कलम, ये है 1 1 का, ये है 4 कलम 6 कलम। उसके बाद मैं दिखाऊंगा, ये है 6, ये है 6, दोनों मिला के क्या होगा 12। देखिए एवरी रो में 12 ही है, A4 A8 A6 6, ये है 50-50। ओके, इसका 6 और इसका 6 मैं कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं डिव दे रहा हूँ, डिव डॉट रो। उसके बाद मैं क्या दूंगा, उसके बाद मैं दे रहा हूँ एक ही ग्रिड रहेगा जिसका होगा 12 तक रहेगा, ये कॉलम 12। ये देखिए, ये मैं दिखाऊँ, ये क्या है, ये देखिए पूरा है 12, ये कहाँ पे कुछ कॉलम नहीं है, समझ गया। ऐसे करके आपको ये पूरा ग्रिड देना होता है। ओके, ये है बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम, ये है बेसिक सिस्टम है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है ग्रिड सिस्टम वर्क, समझ गया। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि रेस्पॉन्सिव कॉलम, इक्वल और अनइक्वल। यहाँ पे देखिए ये है इक्वल, सब एक करके है इसीलिए इक्वल है। ये नॉट इक्वल, ये क्या है 8 और 4 कॉलम है इसीलिए नॉट इक्वल है। उसके बाद क्या है, ये है 6 ये कॉलम इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर रेस्पॉन्सिव में चेक करोगे तो क्या होगा, तो देखिए, ये देखिए पूरा 12, ये पूरा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये इन लोगों ही, यही जो बूस्ट्रैप है वो बूस्ट्रैप ही ब्रेक कर देगा। ओके, रेस्पॉन्सिव एवरी रेजुलेशन में वो काम होगा। यह है एसएम करके मैंने दिया। अभी ये कॉलम मैं दे रहा हूं एमडी करके, मीडियम करके मैं क्लास दे रहा हूं। इसका फंडा क्या है, देखिए मैंने सेव किया, देखिए ये देखिए कहां से ब्रेक हुआ, 768। मीडियम कहां पे काम करेगा, 768 में। पहले एसएम था, कहां पे काम किया था, 576, ये है मीडियम। उसके बाद क्या है एलजी जो लार्ज है, ये कैसे होगा, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये कहां पे ब्रेक होता है, वो देखिए रिफ्रेश किया, ये देखिए ये कहां पे ब्रेक हो रहा है, जस्ट फॉलो कीजिए, यहाँ पे जस्ट फॉलो कीजिए कौन सा ये देखिए 992 तक ये सेम रहेगा, उसके नीचे तक जब जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा। ये है रेस्पॉन्सिव का फंडा। बहुत अच्छे लोग जो फ्रंट एंड डेवलपर करते हैं ना, इसको बहुत सारे नहीं पता है कि बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है, बूटस्ट्रैप कैसे काम होता है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो ये है बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम, ये ग्रिड सिस्टम मैंने दिखाया। तो अभी उसके बाद मैं क्या दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में क्या है, यह है बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी। मैंने जस्ट पी करके मैंने लिख रहा हूं,
टाइपोग्राफी। ओके, तो टाइपोग्राफी में क्या है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं। आप देखिए, मैंने पी तक लिया, उसके मैं लिख रहा हूं कि H1 बूटस्ट्रैप हेडिंग। ठीक है, इसका क्लास में दे रहा हूं कि H1, जस्ट, और कुछ नहीं। ओके, पूरा ये पूरा मैं H1 to H6 तक ये है, H1 to H6 मैं 2 दे रहा हूँ, 3 4 5 6 दिया। यहाँ पे भी मैं दे रहा हूँ 2 3 4 5 6। ओके, डिफरेंस क्या है देख लीजिए। देखिए, मैंने क्या किया, जस्ट क्लास को मैंने जस्ट डिफाइन किया और कुछ नहीं। H1 H2 H3 H4 H5, जहां पे H1 लिखना पड़ेगा आपको, जस्ट H1 दी दीजिए, हो जाएगा। ओके, ये है बूटस्ट्रैप का फंडा। जस्ट क्लास डिफाइन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। H1 से लेकर H6 तक मैंने टैग यूज नहीं किया है, जस्ट क्लास मैंने यूज किया, तो ये इसका काम हो गया। ये है बूटस्ट्रैप का टाइपोग्राफी, ये है फर्स्ट। सेकेंड है डिस्प्ले टाइपोग्राफी। डिस्प्ले टाइपोग्राफी क्या है, जस्ट आपको H1 सब जगह में आप लिख दीजिए। ओके, H1 सब जगह में लिख दीजिए। देखिए, H1 टैग मैंने लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 1 मैं लिख रहा हूँ। इसका क्लास में डिफाइन कर रहा हूँ कि डिस्प्ले हाइफन H, डिस्प्ले हाइफन 1 मैं दिया। अभी मैंने 6 तक मैं लिखूंगा, 3 4 5 6। ठीक है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ओके, 2 3 4 5 6। देखिए, मैंने H1 टैग है, सब H1 टैग है। जस्ट मैंने क्लास क्या डिफाइन किया, डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 डिस्प्ले 3 डिस्प्ले 4 डिस्प्ले 5 डिस्प्ले 6। ओके, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए रेफरेंस देख लीजिए क्या है। ये भी टाइपोग्राफी है, डिस्प्ले का टाइपोग्राफी। ओके, जैसे हेडिंग होता है ऐसे ही, जस्ट क्लास को डिफाइन कर दीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। ये है बेसिक टाइपोग्राफी, ये है डिस्प्ले टाइपोग्राफी, डिस्प्ले हेडिंग टाइपोग्राफी। ओके, ये देख लिया कैसे काम होता है। इसका है डिस्प्ले हेडिंग टाइपोग्राफी। बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही सिंपल सा चीज है, जस्ट क्लास आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एकदम इजीली है, आपको जस्ट सीखना होगा, उसके बाद आप इंडस्ट्री में आप अप्लाई करोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको। एकदम गारंटी दी के मैं बोल रहा हूँ कि आप कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे अगर इसका सीख जाओगे तो बूटस्ट्रैप। ओके, ठीक है, ये है डिस्प्ले हेडिंग टाइपोग्राफी। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ, देखिए स्मॉल, स्मॉल कैसे यूज होता है। स्मॉल में जस्ट एक कॉपी करके मैं, अच्छा ठीक है, ए H1 का है, ए H1 के अंदर सेकेंडरी टेक्स्ट है,
वो मैं लिख रहा हूँ H1 हेडिंग, हेडिंग के अंदर सेकेंडरी टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्मॉल टेक्स्ट दे रहा हूँ। ये मैं 6 तक मैंने कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद स्मॉल का मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, मैंने लिखा। उसके बाद स्मॉल टैग यूज करूँगा। कुछ टैग मैंने पहले HTML जब स्टार्ट किया था, पहला वीडियो, वो आप देख पाओगे कि वहाँ पे बहुत सारे मैंने ये सब टैग मैंने दिखा भी दिया कि कैसे होता है। वहाँ पे जस्ट टैग क्या है HTML में वो मैंने दिखाया। अभी ये क्या हो रहा है, अभी हो रहा है HTML का कैसे बूटस्ट्रैप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने स्मॉल टैग दिया। यहाँ पे H2 करके H3, H4, H5, H5, H6, H6, उसके बाद यहाँ पे H2, H3, H4, H5, H6। एकदम सिंपल सा चीज़ है, मैंने लिखा। ये देखिए, अच्छा ये भी, ये जो टेक्स्ट है ये भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ। अब देखिए, ये देखिए क्या हुआ, ये हेडिंग है, उसके बाद क्या है, स्मॉल टेक्स्ट है। हेडिंग का टेक्स्ट देखिए कितना साइज है, और स्मॉल टैग जब अप्लाई किया है उसका कितना साइज है वो देखिए। समझ गया ना कितना डिफरेंस है। EA इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट, ये देखिए कितना डिफरेंस है। तो एक टैग के अंदर और एक टैग आप यूज कर सकते हैं ऐसे, ये बूटस्ट्रैप में ही होता है। ओके, बूटस्ट्रैप में इजीली होता है और सब ब्राउज़र में रेंडर होता है। एकदम प्रॉब्लम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, ये है स्मॉल टैग टाइपोग्राफी। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ ब्लॉक कोड। एक ब्लॉक कोड क्या है, बहुत सारे जो लेजेंड है, बहुत सारे, जैसे ये है जो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, जैसे कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ टेक्स्ट है ना, कोड है, वो कोड कैसे डिफाइन करना होता है कि किसी कंपनी का, किसी इंडस्ट्री में CEO आपका स्पीच दे रहा है, उस स्पीच आप वेबसाइट में देना होगा, तो वो आप कैसे दोगे, वो हाईलाइट करना पड़ेगा। इसका जस्ट टैग है और क्लास है, वो डिफाइन कर दीजिए बूटस्ट्रैप में, तो ये रेंडर करेगा। वो देखिए कैसे काम होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लॉक कोड। ठीक है, मैंने ब्लॉक कोड मैंने दिया। यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट ब्लॉक कोड का टैग है, इस टैग के अंदर जस्ट क्लास लिख दीजिए ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड जस्ट क्लास मैंने डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद ये देखिए मैंने एक एक जंक टेक्स्ट में ले रहा हूँ, लॉरेम इप्सम करके कुछ जंक टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट में वेबसाइट से ले रहा हूँ। ओके, जस्ट कॉपी करके मैंने पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ लिया। ओके, पैराग्राफ के अंदर मैंने ये टेक्स्ट दिया। ठीक है, इसको मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि पता चलेगा। तो उसके बाद क्या है, ये है
पैराग्राफ लिया, ये है मानो ये है स्पीच, सपोज ये है आपका सीईओ का स्पीच। उसके बाद मैं दे रहा हूँ इसका फुटर, जिसका आपका जो सीईओ है उसका नेम होगा, उसका नेम है, उनका नेम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। वो क्या है, वो आपको देना होगा कि फुटर, एफ फुटर करके एक टैग है, उसका एक क्लास डिफाइन कर दीजिए, ब्लॉक कोड हाइफन फुटर। ओके, ब्लॉक कोड हाइफन फुटर। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देना होगा कि नेम, इसका नेम है से एल्बर्ट कैरल। ओके, इसका मैंने नेम दे दिया। उसके बाद फुटर का ए कंप्लीट हुआ एंड ब्लॉक कोड का कंप्लीट हुआ। ओके, जस्ट सेव कीजिए। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, ये देखिए ब्लॉक कोड का क्या आ गया, आपका स्पीच आ गया। आप कुछ फॉन्ट कुछ यूज किया है, कुछ नहीं यूज किया, जस्ट इसका टेक्स्ट यूज किया और इसका नेम यूज किया। देखिए सब कुछ ठीक से आ गया। ये है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड ऐसे यूज होता है। ओके, ठीक है। तो अभी ए भी एक टाइपोग्राफी है। ये टाइपोग्राफी आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा आपका वेबसाइट में। उसके बाद इसके बाद क्या है, उसके बाद है सम टाइपोग्राफी का सम क्लास है। वो क्लास क्या है वो मैं दिखाऊंगा। जैसे है टेक्स्ट कैपिटलाइजेशन, टेक्स्ट अपर केस, टेक्स्ट लोअर केस, टेक्स्ट एंड, टेक्स्ट स्टार्ट, वो सब डिफाइन होता है। वो कैसे डिफाइन होता है वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, वो देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है, आपका एक क्या बोलते हैं, आपका एक टेक्स्ट दे दीजिए, एक टेक्स्ट लिख दीजिए कि दिस इज एंड टेक्स्ट। इसका क्लास डिफाइन कर दीजिए टेक्स्ट हाइफन एंड। सेव कर दीजिए। देखिए कहाँ पे आ गया, एंड पे आ गया। आप देखिए स्टार्ट कर दीजिए। ये क्या है, स्टार्ट से शुरू हुआ यहाँ पे स्टार्ट। ओके, वो रखना पड़ेगा अब लोगों को। ये कोड पूरा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। ओके, ये है स्टार्ट, पहले मैंने दिखाया था एंड, ये है स्टार्ट, ये है सेंटर टेक्स्ट, सेंटर टेक्स्ट। ये देखिए मैंने सेव किया। ये देखिए कहाँ पे क्या कौन सा आ रहा है। ये देखिए टेक्स्ट एंड, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर। जस्ट आपको क्लास को डिफाइन करना होगा और कुछ नहीं। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, आप सीख जाओगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। जो न्यू है मेरा चैनल पे देख रहे हैं वो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद पार्ट बाय पार्ट ये वीडियो आएगा, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद ये वीडियो देख सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और देखिए। ओके, चलिए दोस्तों, ये है टाइपोग्राफी का कुछ टेक्स्ट क्लास है। ठीक है, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ
क्या है, टेक्स्ट कैपिटलाइजेशन, टेक्स्ट कैपिटल, जस्ट मैंने टेक्स्ट कैपिटल मैंने यहाँ पे लिखा एंड क्लास को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि टेक्स्ट हाइफन कैपिटलाइजेशन अपर केस। टेक्स्ट अगर आपस अपर केस करना होगा, देखिए सब कैपिटल हो गया। अगर मैं टेक्स्ट जस्ट इसका मैं कर रहा हूं लोअर केस, ये क्या डिफाइन होगा, ये डिफाइन, सॉरी लोअर केस, ये देखिए सब लोअर हो गया। आपने तो टेक्स्ट यहाँ पे कैप से दिया है, कुछ काम नहीं करता है। देखिए जब लोअर केस क्लास डिफाइन किया तब इसका एक क्लास आ गया। ओके, ये है अपर केस, ये है लोअर केस। उसके बाद मैं दिखा रहा हूं कि टेक्स्ट दिखा रहा हूं कि टेक्स्ट इनलाइन ये कैसे होता है, लिस्ट इनलाइन, लिस्ट इनलाइन ये कैसे होता है वो आप देखिए, लिस्ट इनलाइन का। ओके, तो मैं यहाँ पे यूएल डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद यहाँ पे क्लास में दे रहा हूँ कि लिस्ट इनलाइन। ओके, लिस्ट इनलाइन मैंने दिया। उसके बाद मैं दे रहा हूँ एल आई मैंने दिया, यूएल के अंदर एल आई होगा। एल आई का क्या है, ये है आइटम। सपोज मैं लिख रहा हूँ TEA, टी लिखा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कॉफ़ी, कॉफ़ी। उसके बाद लिख रहा हूँ वाटर। उसके बाद लिख रहा हूँ मिल्क। ओके, यहाँ पे जस्ट क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना होगा, लिस्ट इनलाइन आइटम। क्या डिफाइन किया, लिस्ट इनलाइन आइटम, राइट। ये देखिए मैंने कॉपी किया, पेस्ट, कॉपी किया, पेस्ट, कॉपी किया, पेस्ट, सेव किया। ये देखिए क्या आ गया, लिस्ट इनलाइन। तो ये लिस्ट इनलाइन का जो क्लास है वो मैं दिखाया। ये इनलाइन है, मतलब एक लाइन के अंदर ही वो देखिए है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लिस्ट इनलाइन का क्लास है। ये भी एक टाइपोग्राफी का है। ठीक है, बूटस्ट्रैप में बहुत सारे चीज है, बहुत सारे सेक्शन है, बहुत सारे क्लास है, वो मैं आगे आगे दिखा रहा हूँ, पार्ट बाय पार्ट मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिए, सीखिए, करते रहिए। प्रैक्टिस, यू नीड टू परफेक्शन। प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सब कुछ। तो आप ये देखिए, ये है बूटस्ट्रैप का टाइपोग्राफी। उसके बाद मैं दिखाऊंगा बूटस्ट्रैप का कलर, बूटस्ट्रैप का कलर कोड क्या है वो मैं दिखाऊंगा। ओके, ये देखिए बूटस्ट्रैप का कलर क्या है। बूटस्ट्रैप का कलर है जो मैं दिखा रहा हूं। आप देखिए, मैंने बूटस्ट्रैप कलर वो मैंने लिखा। यहाँ पे मैं हेडिंग जस्ट दे रहा हूँ
कि H1 टैग के करके मैं दे रहा हूँ। बूटस्ट्रैप एकदम बहुत ही इजी एंड सिंपल सा चीज़ है। आप लोग देखिए, एकदम सीखते रहिए दोस्तों, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। जस्ट आपको एक क्लास कहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, वो जस्ट आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, और कुछ नहीं होगा, सब कुछ सीख जाओगे। एकदम फॉलो करिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, तो देखते रहिए, ठीक है। ये है बूटस्ट्रैप क्लास। बूटस्ट्रैप क्लास में मैं दे रहा हूँ, देखिए जस्ट क्लास का मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि क्लास है टेक्स्ट हाइफन म्यूट, टेक्स्ट हाइफन म्यूट मैंने डिफाइन कर रहा हूं। आप देखिए, ठीक है, म्यूटेड है। उसके बाद मैं दे रहा हूं प्राइमरी, ए में दे रहा हूं प्राइमरी। उसके बाद मैं दे रहा हूं सक्सेस। उसके बाद मैं दे रहा हूं वार्निंग। उसके बाद मैं दे रहा हूं इन्फो। इन्फो उसके बाद मैं दे रहा हूं डेंजर। कितना क्लास है, कितना क्लास है, वो क्लास कैसे यूज होता है, वो मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। सेकेंडरी दोस्तों एकदम इजी है, एकदम बिल्कुल का, ये बूटस्ट्रैप का एकदम बाय डिफॉल्ट क्लास है। ये डिफॉल्ट क्लास आपको जस्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ये है वाइट। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ डार्क, ये भी डार्क में दे रहा हूँ। उसके बाद में दे रहा हूँ बॉडी। ये देखिए टेक्स्ट का कलर मैंने क्लास यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, आप ब्राउज़र में जाइए। उसके बाद देखिए क्या है, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए सबका क्लास आ गया है। ये म्यूटेड मतलब क्या है, ये है नॉर्मल जो होता है टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर जो होता है वही सेम चीज, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी है, सक्सेस है ग्रीन, वार्निंग है ऑरेंज, इन्फो है ब्लू लाइट ब्लू। उसके बाद डेंजर है रेड। सेकेंडरी मतलब म्यूट के बाद और थोड़ा सा लाइट है, वो है सेकेंडरी। उसके बाद है व्हाइट, जो आप लिख पाओगे कि ब्लैक स्किन के अंदर व्हाइट का कलर यूज कर सकते हो। सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है डार्क, यहाँ पे है बॉडी। डार्क का है वो डार्क जैसे कलर है, और बॉडी, बॉडी में जैसे कलर ऐसे होता है। मतलब दो तीन चीज सेम है, म्यूटेड है, सेकेंडरी है, डार्क, बॉडी। ये चार कलर थ्रू आउट द अप्रॉक्स सेम। उसके बाद जो कलर है वो कलर है डिफरेंस। ओके, बेसिकली यूज ज़्यादा होता है प्राइमरी कलर एंड डेंजर वार्निंग, ये तीनों कलर बहुत यूज होता है। एंड सक्सेस, ये चार कलर, ठीक है। वार्निंग यूज होता है, सक्सेस यूज होता है, प्राइमरी यूज होता है, एंड डेंजर यूज होता है। ये तीन चार प्राइमरी कलर ये इंडस्ट्री में यूज होता है। ये यूज करने के बाद और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये है फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर। उसके बाद मैं दिखाऊंगा बटन कलर, बैकग्राउंड कलर। वो बैकग्राउंड कलर क्या है,
वो मैं दिखाऊंगा। ओके, यही सेम चीज़ है, जस्ट मैं इसको डिफाइन करूंगा। ओके, मैं डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। ओके, ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के जगह जस्ट बीजी करके लिख दीजिए। बीजी मतलब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, ये कलर डिफाइन करने के बाद देखिए क्या आ गया। एकदम सिंपल सा चीज है। आप बूटस्ट्रैप अगर सीख जाओगे तो एकदम फ्रंट एंड डेवलपर एकदम तुरंत बन जाएगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपको ये क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा और सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये है टेक्स्ट कलर, ये है बैकग्राउंड कलर। अगर बैकग्राउंड कलर ऐसे यूज करोगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। ओके, ये है बॉडी। ओके, तो टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर ये बूटस्ट्रैप का कलर कोड है। ये कलर मैंने आपको दिखाया है। ओके, ये है बूटस्ट्रैप का प्राइमरी चीज। ओके, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा बूटस्ट्रैप टेबल। बूटस्ट्रैप टेबल वो कैसे क्या है, बूटस्ट्रैप टेबल। ओके, ये टेबल मैं दिखा रहा हूं कैसे यूज होता है। मैंने एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं, जस्ट एक टेबल मैंने क्रिएट किया। एकदम आप लोगों के फ्रंट में, एकदम सामने से मैं कोड कर रहा हूं और आप लोगों को दिखा रहा हूं पूरा एक चीज, पूरा पार्ट बाई पार्ट तोड़ तोड़ के मैं दिखा रहा हूं कि कैसे काम होता है। आपको सीख जाओगे। बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा कि ये ऐसे 3 घंटा में आप बूटस्ट्रैप डेवलपर बन जाओगे, 2 घंटा में बूटस्ट्रैप डेवलपर बन जाओगे। ऐसे नहीं होता है काम। इंडस्ट्री में तो सब लोग तो सीख जाते, ये होता है ना, सबको तो पता चलेगा कि बूटस्ट्रैप बहुत ये है और सबको भी सीख जाओगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है, सबको जानना जरूरी है, सबको सीखना जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इंडस्ट्री में जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपको गारंटी आपको ये काम मिल जाएगा। एकदम फ्रंट एंड डेवलपर आपको बूटस्ट्रैप अगर मिलेगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप जानना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही अच्छा, एकदम इजियर, फास्टर फ्रेमवर्क है जो यूज होता है इंडस्ट्री में। एवरी वेब डेवलपमेंट साइट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब जगह में बूटस्ट्रैप काम करेगा। थ्रू आउट द एप्लीकेशन ऑल डिवाइसेस, टैबलेट मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप, all devices with all resolution, different resolutions with Android, iPhone, iOS, some of everything it will work. Okay, तो ये देखिए, मैं बूटस्ट्रैप टेबल मैंने क्रिएट किया। बूटस्ट्रैप टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने टी हेड दिया, टी आर दिया। उसके बाद मैंने टी हेड का मैं कलम दे रहा हूँ। ये मैं दे रहा हूँ कि फर्स्ट नेम। ओके, 3 कॉलम 4 कॉलम मैं करूंगा। लास्ट टी हेड, लास्ट नेम, ये है कॉलम का हेडिंग। उसके बाद मैं दे रहा हूं ईमेल। उसके बाद मैं दे रहा हूं मोबाइल नंबर। ओके, एक कॉलम का हेडिंग हो गया, ये है टेबल हेड। टेबल बॉडी में दे रहा हूं टी बॉडी, ये मैं दे रहा हूं, अब देखिए टी डी, ये है कॉलम,
मैंने दिया है एलवर्ड, लास्ट नेम मैं दे रहा हूं जो एलवर्ड जो @ बहुत सारे आप देखोगे कि वो कॉपी पेस्ट करके कर देते हैं, बट ऐसे नहीं होता है। मैं दिखा रहा हूँ पूरा एकदम टाइप करके, मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे काम होता है। आपको ऐसे करके लिखेगा तो कुछ नहीं फटेगा, कुछ नहीं डिस्टोर्टेड नहीं होगा, डिस्क्रिपेंसी नहीं होता है। ओके, जस्ट सर्टेन एक मैं नंबर दे रहा हूँ। ओके, मैंने सेम चीज 7-8 रो मैंने कर दिया। ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। ये है टेबल। आप देखिए क्या हो रहा है, ये है टेबल। ठीक है, फर्स्ट नेम ऐसे आ गया, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है समझने के लिए। जस्ट आपको ये बूटस्ट्रैप का क्लास डिफाइन करना पड़ेगा और कुछ नहीं।